माँ। मीरा 22 साल की लड़की जिसकी शादी रतन से हुई। मीरा बहुत से सपने सजाकर उस घर में आई थी, पर सास सरला के कड़क स्वभाव ने मीरा के सपनों पर पानी फेर दिया था। वो मीरा को दिन भर कोई न कोई काम बताती ही रहती थी। मीरा जरा सा आराम करने जाती तो उसे कहती, हमारे ज़माने में औरतें कितना काम करती थी और ये आजकल की बहुएं हैं छुई मुई सी। कभी कभी मीरा को सरला पर बहुत गुस्सा भी आता और वो गुस्से में कठोर शब्द भी कह देती तो सरला बवाल मचा देती और रतन से उसकी शिकायत करती। रतन थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। वो सरला की बातों में आ जाता और मीरा पर चिल्लाने लगता, कहता कि माँ तुझसे बड़ी है, तुझे जो वो कहेगी वो ही करना पड़ेगा, और यदि माँ नाराज़ हुई किसी भी बात से तो मैं तुझे तेरे मायके छोड़ आऊँगा। मीरा इस धमकी से डर गई। अब कुछ नहीं कहती, चुपचाप सरला की बातें सुनती रहती। बेचारी एक मशीन बन गई थी। उसकी जीवन में कोई उमंग नहीं थी, बिल्कुल नीरस जीवन था। मीरा रतन के प्यार को भी तरसती थी। कई बार मन करता कि मायके चली जाए, पर मायके में उसके 2 भाई थे और एक बहन। बहन शादी लायक हो गई थी और घर की हालत ठीक नहीं थी, इस कारण चाह कर भी मायके न जा सकी। एक दिन मीरा को पता चला वो गर्भवती है। ये सुन वो खुश हो गई, पर गर्भावस्था में भी उसे ससुराल में आराम नहीं मिला। 7वें महीने में वो मायके चली गई, तब जाकर चैन मिला। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम नेहा रखा। जब बेटी 2 महीने की हुई तब वो वापस ससुराल आ गई, पर अब भी सरला और रतन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। सरला पूरा दिन किसी न किसी बात से मीरा पर चिल्लाती ही रहती और रतन भी उसे जलीकटी सुनाता ही रहता। पर मीरा नेहा को देख अपना सारा दुख भूल जाती। अब नेहा उसके लिए सब कुछ थी। कुछ समय बीता और मीरा ने बेटे को जन्म दिया। बेटी का नाम जैस रखा। साल बीतते गए। मीरा का जीवन ऐसा ही चलता रहा। नेहा और जैस अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। जैस 13 साल का हो गया और नेहा 15 साल की। दोनों बच्चे अब समझने लगे थे दादी और पिता के द्वारा किया माँ का अपमान अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब सरला और रतन मीरा को चिल्लाते तो दोनों बच्चे अपने माँ के पक्ष में बोलते। इस पर सरला और रतन मीरा से कहते, उसने ही बच्चों के दिलो दिमाग में अपने पिता और दादी को लेकर जहर भरा है। जैस अपनी माँ से कई बार कहता, देखना माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो आपको शहर ले चलूँगा, दादी और पापा को यहाँ छोड़ जाऊँगा। दोनों बहुत बुरे हैं। इस पर मीरा जैस को समझाती, ऐसा नहीं कहते, वे बड़े हैं तुमसे और तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मीरा को बहुत बुखार आ रहा था। मीरा ने कई बार रतन से कहा कि मुझे कमजोरी लग रही है, डॉक्टर को दिखा देते हैं। तब रतन ने कहा, अरे दवाई ले लो, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगी। मीरा को सोता हुआ देख सरला कहती, ये तेरा आराम करने का बहाना है, बस सारा काम बेचारी नेहा पर आ गया था। आखिर में नेहा और जैस अपनी माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दवाई दे दी, पर 3 दिन बाद मीरा रात को सोई पर सुबह उठी ही नहीं। घर में मातम छा गया। जैस और नेहा मीरा से लिपट के बहुत रोए। दुखी मन से सबने मीरा को अंतिम विदाई दे दी। मीरा के जाने के बाद नेहा के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। अब घर का माहौल बदल गया था। रतन चुप ही रहता और सरला भी बहुत कम बड़बड़ करती। जैस गुमसुम रहने लगा था। वो रतन और सरला से गुस्सा था। उसे लगता था उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वो दोनों हैं। नेहा जैस को बहुत समझाती, पर उस पर कोई असर नहीं होता। 1 साल बीत गया। घर में रतन
की दूसरी शादी की बात चलने लगी। एक लड़की निर्मला से रतन का रिश्ता तय हो गया। ये सुन जैस और ज़्यादा विचलित हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। निर्मला एक किसान की बेटी थी। उसके घर में 5 बहनें थीं। उसकी उम्र 20 साल ही थी, जबकि रतन 40 साल का था। फिर भी निर्मला के माता पिता ने उसकी शादी रतन से कर दी। जैस रतन के चिल्लाने पर भी शादी में नहीं गया। जब निर्मला शादी कर घर आई तो जैस ने निर्मला को देखा तो उसकी बहन से कुछ साल ही उससे बड़ी लगी, तो उसका मन उसके पिता और निर्मला के लिए और नफरत से भर गया। जैस ने जिद पकड़ ली। वो इस घर में नहीं रहना चाहता। उसे शहर हॉस्टल पढ़ने जाना है। रोज़ रोज़ घर में बहस होने लगी और जैस शहर हॉस्टल में चला गया। निर्मला ने घर की बागडोर संभाली। सरला नई बहू से ठीक ही बर्ताव करती और रतन भी चुप ही रहता। जैस छुट्टियों में भी गांव नहीं आता। नेहा और रतन जब मन होता तब उससे मिलने जाते, पर जैस रतन से कम ही बात करता। नेहा उसे बताती कि नई माँ बहुत अच्छी है, तू गांव आ, उनसे मिल, पर जैस का मन निर्मला को माँ मानने को तैयार नहीं होता। निर्मला ने 2 बेटों को जन्म दिया। समय बीतने लगा। नेहा की शादी हो गई। वो अपनी गृहस्थी में खुश थी। जैस नेहा की शादी में घर गया था, पर निर्मला और उसके बेटों से उसने बात तक नहीं की। कुछ समय बाद जैस की दादी चल बसी। तब जैस एक बार और गांव आया। उसके बाद उसने कभी गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। जैस ने शहर में नौकरी कर ली और शहर में ही अपने साथ काम करने वाली लड़की प्रीति से कोर्ट में शादी कर ली। प्रीति ने कई बार गांव जाने की जिद की, पर जैस ने इनकार कर दिया। एक बार रतन और निर्मला जरूर प्रीति से मिलने शहर आए थे। निर्मला का एक बेटा शहर में नौकरी करने लगा और एक बेटा विदेश चला गया। दोनों की शादी भी हो गई। निर्मला और रतन गांव में अकेले रह गए। एक दिन खबर आई कि रतन की मृत्यु हो गई। तब जैस और प्रीति गांव गए। निर्मला बहुत दुखी थी। उसका विदेश वाला बेटा तो आया नहीं। शहर में उसका छोटा बेटा और बहू आए थे और 4 दिन बाद वे भी ऑफिस से छुट्टी न मिलने का बहाना बनाकर चले गए। जैस, प्रीति और नेहा 13 दिन रहे। नेहा ने जैस से कहा, अब माँ का क्या करे, इस उम्र में अकेले भी नहीं छोड़ सकते, ऐसा कर तू माँ को ले जा। जैस ने कोई जवाब नहीं दिया और सोचने लगा, मैं उसे अपने घर नहीं ले जा सकता, पर वो यहाँ अकेले कैसे रहेगी। कहीं दादी की तरह निर्मला ने भी प्रीति के साथ वैसा ही व्यवहार किया तो मन कई आशंकाओं से भर गया। पर अब प्रीति ने कहा, उन्हें अपने साथ ले चलते हैं, तो जैस ने हाँ कह दिया। निर्मला, जैस और प्रीति साथ रहने लगी। निर्मला हर समय में प्रीति की सहायता करती, प्रीति को अपनी बेटी की तरह रखती। प्रीति गर्भवती हुई तब भी निर्मला ने बहुत ध्यान रखा। उसका ये सब देख जैस का मन पिघल रहा था। जैस अब थोड़ी बहुत बात निर्मला से करने लगा था। प्रीति ने बेटी को जन्म दिया। निर्मला अपनी पोती का ध्यान रखती। निर्मला को देख कोई सोच नहीं सकता था कि वो जैस की सौतेली माँ है। निर्मला के आने से घर में रौनक आ गई थी। प्रीति भी माँ कर आगे पीछे घूमती थी। जैस मन ही मन सोचने लगा, मेरे पिता और मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। मैं उनसे गुस्सा था, जबकि निर्मला ने क्या बिगाड़ा था। अपने से दुगनी उम्र के आदमी से शादी करना निर्मला की मजबूरी थी। मैं उन्हें उस जुर्म की सज़ा दे रहा था जो उन्होंने किया ही नहीं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैस निर्मला के पास गया और हाथ पकड़ बोला, माँ। ये सुन निर्मला की आंखें नम हो गई। जैस ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। अपनी माँ की जगह आपको देने के बारे में ही सोचकर मन मेरा नफ़रत से भर जाता था। ऊपर से मेरी माँ के साथ हुआ अत्याचार मेरे मन को नफ़रत से भर देता था, पर आपको समझने में मैंने भूल कर दी, माफ़ कर दीजिए। निर्मला ने कहा,
तुमने मुझसे नफ़रत के बावजूद भी मुझे घर में पनाह दी और एक तरफ मेरे बेटे हैं जिन्होंने पिता की मृत्यु के बाद मुझे पूछा तक नहीं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैंने कभी भी तुम्हें और नेहा को सौतेला नहीं माना। ये कहते हुए निर्मला ने जैस के सर पर हाथ फेरा। प्रीति भी दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों को इस तरह देख बहुत खुश थी। आज 30 साल बाद दोनों के दिल की कड़वाहट हो गई थी। निर्मला को जैस ने कभी भी कहीं नहीं जाने दिया। निर्मला और प्रीति के प्यार भरे व्यवहार से घर खुशियों से भर गया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।